नमस्ते मेरे दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और मैं हूं आपका एग्जाम साथी। आज हम बात करने वाले हैं रीट 2025 के बारे में। क्या है उसका एग्जाम पैटर्न और क्या है उसका सिलेबस। इस वीडियो के एंड तक आपको इन दोनों सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रीट का एग्जाम दो लेवल में कंडक्ट कराया जाता है। लेवल 1, जो बच्चे कक्षा 1 से कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए लेवल 1 का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। लेवल 2, जिसमें कक्षा छठी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना है, वो लेवल 2 का एग्जाम देते हैं। जानते हैं अब इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। इन दोनों का एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। दोनों पेपर में आपको 150 सवाल करने होंगे 2.5 घंटे के अंदर। इन पेपर के क्वेश्चंस में कुछ कुछ चेंजेस भी किए गए हैं राजस्थान सरकार द्वारा। उसका भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अब बात करते हैं रीट लेवल 1 के एग्जाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो सबसे पहला सेक्शन है रीट लेवल 1 के एग्जाम में, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हिंदी में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भी कहा जाता है। जैसा कि आपको नाम से इसको पता चल रहा होगा कि इस सब्जेक्ट में आपको वो सब पढ़ना होगा जो कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आप किसी एक बच्चे को पढ़ाते हैं, तो कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के बच्चे को, तो उसमें वो कैसे सीख सकता है, कैसे उसकी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, वो किस पर्सनैलिटी का है, ऐसे टॉपिक्स आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेंगे। दूसरा सब्जेक्ट है लैंग्वेज। अब आपके पास 7 लैंग्वेज ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको 2 सिलेक्ट करने होते हैं। तो अधिकतर बच्चे जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी सिलेक्ट करते हैं। बाकी आपकी इच्छा पे है कि आप कौन से सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं एज़ अ लैंग्वेज। अब आते हैं चौथा सब्जेक्ट, जिसका नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी कि पर्यावरण अध्ययन। जानते हैं इसके टॉपिक्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको टॉपिक्स जो पढ़ने को मिलेंगे वो है प्रोफेशन के बारे में, कि आपके कौन-कौन से सराउंडिंग्स में कौन-कौन से प्रोफेशन है, अपना कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पर्सनल हाइजीन। ऐसे बेसिक से कॉन्सेप्ट्स आपको एनवायरमेंटल स्टडीज में पूछे जाएंगे। अब आता है आखिरी सब्जेक्ट, जिसका नाम है मैथमेटिक्स, यानी कि गणित। इसमें आपको 12th क्लास तक की मैथ्स तक के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है, तो आपको कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि रीट लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस क्या है। लेवल 1 के एग्जाम में एक इन्वायरमेंटल स्टडीज के नाम से जो आपका सेक्शन है, वो लेवल 2 में नहीं है। लेवल 2 में इसके जगह आपको चूज करना होगा या तो साइंस मैथ्स, या फिर आपको सोशल स्टडीज आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा। और इस सब्जेक्ट में फिर आपसे 60 सवाल पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको हर टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि रीट 2025 में क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या-क्या चेंजेस राजस्थान सरकार ने लिए हैं, जो पेपर लीक की घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए। पहला चेंज, रीट 2025 में नेगेटिव मार्किंग आ सकती है। अब इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नोटिफिकेशन के द्वारा नहीं हुआ है, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग आ सकती है। और कितने एग्जैक्टली कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी, या तो 0.25 नंबर की होगी या 0.33 नंबर की होगी, इसका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। दूसरा चेंज, इस बार आपको 4 ऑप्शन के जगह 5 ऑप्शन मिलेंगे। ये पांचवा ऑप्शन आपको कब यूज करना है? पांचवा ऑप्शन आपको तब सिलेक्ट करना होता है जब आपको किसी सवाल का जवाब मालूम नहीं और आप उस सवाल को स्किप करना चाहते हैं, आप उसको छोड़ना चाहते हैं। तब आपको ऑप्शन 5 सिलेक्ट करना होगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पूरे पेपर में 10% क्वेश्चन आप बिना ऑप्शन सिलेक्ट करे छोड़ आते हैं, अगर आप ओएमआर में मार्क नहीं करते हैं, 10% मतलब 150 में से 15 सवाल अगर आप खाली छोड़ के आ जाते हैं, उसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं भरते हैं, तो आपके पेपर को रद्द कर दिया जाएगा। आपके पेपर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। और हाँ, रीट लेवल 2 में जो सवालों का स्तर है, जो क्वेश्चंस का लेवल है, वो थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसके पीछे कारण ये है कि आप कक्षा 6वीं से 8वीं के बच्चों को पढ़ाएँगे, तो इसलिए सवालों का स्तर भी थोड़ा-सा बढ़ जाएगा एज़ कंपेयर टू रीट के लेवल 1 के पेपर में। तो ये तो हमने बात करी रीट लेवल 1 और लेवल 2 के प्री एग्ज़ाम के बारे में। इसके बाद एक मेंस का एग्ज़ाम भी होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, उसका भी एक अलग सिलेबस है।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में उसके बारे में आपको बताऊं या उसके बारे में अपन डिस्कस करें, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो अगर आपको कुछ पूछना हो रीट 2025 के बारे में, तो आप हमसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे एग्जाम साथी के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको फ्री में एक डेली शेड्यूल मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। साथ में राजस्थान जीके के मटेरियल भी उसमें अपलोड होते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये दोनों चीजें सुविधा मिले, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हम सेक्शनल वाइज टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराएंगे सिर्फ 99 रुपए में। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो इस चीज को अच्छे से देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स लिख दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ, मेरा टारगेट है कि 50 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हो जाएं, ताकि मैं लाइव आपके साथ जुड़ूं और आपको रीट 2025 के बारे में आपके जो भी सवाल हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, वो मैं उसको सॉल्व करूं और आपको एक अच्छी तैयारी कैसे करते हैं वो बता सकूं। धन्यवाद।